अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर में खुश आमदीद। मैं हूँ मुदस्सिर इकबाल और मैं हूँ शाइस्ता शहजाद और मैं हूँ आमना अकरम। बेहिसी की इंतहा हो गई, दंदनाती मौत को भी कारोबार बना लिया। मरी में होटल मालिकान ने सूरत हाल देखकर अंधाधुंध किराए बढ़ा दिए हैं। 40 से 50 हजार रुपए 24 घंटे का किराया वसूल किया गया। एक रात का किराया 28 हजार रुपए वसूल किया गया। शहरियों ने बोल को सारी कहानी सुना दी। ये भी बताया कि होटल वालों ने मुफ्त पानी देने से भी साफ मना कर दिया था। जब शहरियों को जान के लाले पड़े थे तब होटल मालिकान कमाई करने में लगे थे। जिंदगी की भीख मांगते अफराद को दोनों हाथों से लूटा गया। 40 हजार रुपए किराया मांगा गया। मरी से आने वाले शहरियों ने सारी कहानी बता दी। होटल के बहुत ज्यादा रेंट है, बहुत ज्यादा किराया मांग रहे हैं। जिसके पास भी गए हैं वो 20 से 25 हजार रुपया हमसे मांग रहा है। यहाँ पे 40 से 50 हजार रुपये से नीचे कोई बात नहीं कर रहा था। फिर 2.5-3 किलोमीटर फिरने के बाद हमें तकरीबन 28 हजार रुपये में एक रूम मिला है पर नाइट के साथ। मैं दोबारा रिक्वेस्ट करता हूँ, खुदा के वास्ते इनकी हेल्प करें। बहुत लाचार दुनिया इस वक्त मरी में। शहरियों ने बताया कि ज्यादातर लोग किराए बहुत ज्यादा होने के बायस गाड़ियों में कैद रहे और फिर जान से गए। एक तरफ सयाहों की ये बातें तो दूसरी तरफ मरी के होटल मालिकान का दावा है कि उन्होंने सयाहों की हर मुमकिन मदद की और उन्हें आराम पहुंचाने के लिए कोई कसर ना उठा रखी। उससे आप फंसे हुए थे यहाँ, हमने अपने होटल में अकोमोडेट किया। उनको काफ़ी 10-12 कमरे फ्री भी दिए हैं। उनको सुबह नाश्ता भी दिया और खाना भी दिया। अभी जब रोड सारा खुला है उसके बाद वो आस्ता आस्ता यहाँ से जाने लगे हैं जी। ये मामलात बना उसके बाद जो भी कस्टमर आए उनको रूम में भी हमने एडजस्ट किया। बाज़ को बिल्कुल फ्री ठहराया, नाश्ता वगैरह भी उनको करवाया। ये लोग आते हैं, हमारा कारोबार है और उस वैसे भी इंसानियत के नाते कहीं भी आप जाते हैं तो इसलिए इन लोगों का है। और मरी के बर्फानी तूफान में फंसे शहरी इनखला के बाद जुड़वा शहरों में पहुंचना शुरू हो गए। मरी में दिन और रात कैसे गुजरे, क्या कुछ हुआ, जानते हैं अपने नुमाइंदे वसीम चौधरी से। जी वसीम, आगाह कीजिएगा, क्या कहते हैं लोग जो मरी से अब वापस आए हैं पिंडी इस्लामाबाद? जी बिल्कुल, मरी में बर्फानी तूफान के बायस जो है वहाँ पर बड़ी तादाद में शहरी फंस चुके थे। अब शहरियों का इनखला वहाँ से जारी है। इस वक्त हमारे साथ एक फैमिली भी मौजूद है, हम इनसे बात करते हैं। अच्छी जी, कल जुमा 11 बजे उतो लगे निकलन, बर्फानी शुरू हो गई। 11 बजे तो लैके सुबह 9 बजे तक असी इन्ने हैल्पलाइन ते फोन 1124 ते 130 ते वन फायदा कोई सानू नहीं आया। वाशरूम तो खान पीन तो तंग। फिर असी आप गड्डी छड़ के पैदल आए। असी अगे फौजी दफ्तर गए हैं, सानू उन्होंने चाह जो दी, उतों तुर के असी आए हैं, मतलब 4 बजे थे। यहाँ पर कुछ और नौजवान भी हैं। सर हम फैसलाबाद से आए हैं, सारी फैमिली बहन भाई इकट्ठे होकर ट्रिप करने आए थे। तो हम मतलब परसों के आए हुए हैं। परसों का दिन तो सही गुजरा हमारा। तो कल हमें काफ़ी मतलब मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कल 11 बजे हम तकरीबन वहाँ पे फंसे गए थे। तो बर्फ़बारी की वजह से हम बिल्कुल भी यहाँ वहाँ से नहीं निकल सके। इतनी बर्फ़बारी हो रही थी ना, इधर बाई निकला जा रहा था उधर। तो फिर उधर से पैदल निकले हैं, कोई 4 घंटे का सफ़र किया। फिर आर्मी ने काफ़ी हेल्प की थी। शहरियों का ये कहना है गुज़िश्ता दिन से यहाँ पर मरी में फंसे हुए थे, अब जो है वो अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर पहुँचे। बड़ी मुश्किलात के साथ उन्होंने ये सारा सफ़र तय किया है, जिस दौरान उन्होंने पाक फ़ौज की इमदादी कार्रवाइयों के हवाले से भी जी। मरी एक्सप्रेसवे से बर्फ हटाकर अब इसे खोल दिया गया है। ISPR के मुताबिक गाड़ियों में फंसे तमाम अफराद को रिलीफ कैंपों में मुंतकिल कर दिया गया है। जीका गली से ग्लिड तक और ना ग्लिड से बाड़ियों तक बर्फ हटाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। मरी में रेस्क्यू ऑपरेशन अब तक मुकम्मल ना किया जा सका। कुछ सयाह अब भी सड़कों पर हैं। सयाह होटलों के किरायों में इजाफे का शिकवा करते नजर आते हैं। ऐसे ही सयाहों के साथ मौजूद है शाहिद मुमताज। मजीद उनसे बात करेंगे। शाहिद, बताइएगा सयाह क्या कहते हैं?
जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं मलका कौसार मरी में। मरी में अगर बात की जाए तो 2 दिन से शदीद बर्फबारी के साथ साथ सियाहों की हज़ारों की तादाद में गाड़ियां जो हैं रोड के ऊपर बर्फबारी के अंदर फंसी हुई दिखाई दे रही हैं। गुज़िश्ता रात कुछ सियाहों की यहाँ पे अमवात भी हुई हैं। कुछ सियाह हमारे साथ इस वक्त रोड पे मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं। मैं 4 दिन हो गए हैं इधर आके तो यहाँ पे रुका हूँ, ना तो यहाँ पे कोई ट्रैफिक पुलिस वाला है, ना कोई रोकने वाला था कि भाई कोई कंट्रोल कर लेता। मेरी फैमिली कहीं दरबदर हो रही है। मुझे ये समझ नहीं आ रही, अगर फ़ौज ने ही सारा काम करना है तो ये इंतज़ामिया किस लिए रखी हुई है। यहाँ पे जो अमवात हुई हैं वो सरासर ये नाअहली है इनकी इंतज़ामिया की। इंतज़ामिया ने बिल्कुल, कोई बंदा 4 दिन से उसी रोड पे हैं हम लोग, अभी निकली है 4 दिन के बाद गाड़ी, वो भी अपनी मदद आपके तहत। और इधर से होटल्स के हाल ये हैं कि होटल 35,000 रुपया कराया एक नाइट का। सियाहों का कहना है कि 4 दिन से हम रोड के ऊपर जो है फंसे हुए हैं और इंतज़ामिया का कोई भी एहलकार हमने अपनी आंखों से नहीं देखा। और इस वक्त इनका कहना है कि सियाह जो हैं वो अपनी मदद आपके तहत जो है अपना सफ़र जो है वो रवां दवां रखे हुए हैं। और मलका कौसार मरी में रेस्क्यू किए जाने वाले सयाह वापसी के मुंतज़िर हैं। सयाहों की कोशिश है कि जल्द अज जल्द वो अपने घरों को रवाना हों। ऐसे ही सयाहों के साथ मौजूद हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे आरिफ सईद। जी आरिफ, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, गुज़श्ता रोज़ शदीद और तूफ़ानी बर्फबारी के बाद यहाँ पर सयाहों की बड़ी तादाद यहाँ पर फंस कर रह गई थी। गाड़ियों की जो है वो लंबी लाइनें लगी हुई थी, ख़ुसूसन यहाँ पर जिका गली और कुंडना रोड पे, बाड़िया रोड पे और लोअर टोपा वाली साइड पे और GT रोड जो मरी पिंडी रोड है उस पर गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई थी और स्याह मुकीद होकर रह गए थे। मेरे साथ एक स्याह मौजूद हैं, आइए इनसे पूछते हैं कि वो यहाँ पर कैसे पहुँचे हैं। हम तो बहुत क्या नाम है फंसे हुए थे कल के सुबह 10 बजे के, तो हमें ना क्या नाम है होटल वाले जो निकाल के लेके गए रात को 8 बजे। इधर 21 मौतें हो गई हैं, इधर बहुत बुरा हाल है। तो प्लीज़ ज़रा आप उधर ही रहे, इधर ना आए। इधर हम बहुत मुश्किल से जो है ना इधर से निकल रहे हैं, अभी भी फंसे हुए हैं। प्लीज़ ज़रा आपसे रिक्वेस्ट है तो आप जो है ना उधर ही रहें, जिधर जिधर आप घर अपने हैं, इधर ना मत आएँ। जी जैसा कि इन्होंने बताया जी कि अमवात पर इंतहाई अफसोस है और यहाँ पर जो हम बड़ी मुश्किल से अपनी जानें बचा कर होटलों में पहुँचे हैं और होटल वालों ने हमारी मदद की है। जी मरी में शदीद बर्फबारी के बायस सड़कों पर हज़ारों अफराद ताहाल महसूर हैं। मरी इंतज़ामिया ने रात भर कोशिशों के बाद हज़ारों गाड़ियों को रेस्क्यू भी किया, ताहम अभी तक कुछ सड़कें बंद हैं। बोल न्यूज़ के नुमाइंदा आसिफ दिलशाद अभी वहां फंसे हुए हैं, उनसे बात करेंगे। जी आसिफ, क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप अपने इर्द गिर्द? मैं मरी के बैंक रोड पे मौजूद हूँ। जैसा कि ट्रैफिक रवां दवां शुरू हो गई है और अमदादी टीमों ने काम ख़त्म, तकरीबन अपना काम कंप्लीट कर दिया है। जो सयाह हैं उनकी खुशी का कोई आलम नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है। मैं एक सयाह से बात करना चाहता हूँ, वो इमदादी टीमों से कितना पुरुम्मीद हुए हैं। जी हमने अल्लाह का शुक्र किया है, यहाँ पे इमदादी टीमें पहुँच गई, उन्होंने रास्ता साफ़ करवा दिया है। अल्लाह पाक का शुक्र है। पाक फ़ौज को भी सलाम, 1122 को भी हम सलाम पेश करते हैं। इसमें गवर्नमेंट का भी शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने ये काविश की और हम अपने तरीके से घर जा सकेंगे। जैसा कि सहकारों का कहना है कि जो इमदादी टीमें भेजी गई हैं, जैसा कि रेस्क्यू और रेंजर्स, इन्होंने हमारी बहुत मरी और नवाही इलाकों में फंसे सयाहों को निकालने के लिए पाक फ़ौज का रेस्क्यू ऑपरेशन आर्मी इंजीनियर्स के दस्तों ने झीका गली और घड़ियाल रोड को खोल दिया। ISPR के मुताबिक फंसे हुए लोगों को पनाह और खुराक के लिए APS कुलडना मुंतकिल कर दिया गया। मरी डिवीज़न में कंट्रोल डिवीज़न कायम कर दिया गया है। पाक फौज और फिजाइया के दस्ते सयाहों को रेस्क्यू करने लगे। खाने पीने का सामान तकसीम किया गया। पानी देना। मरने वालों की लाशों को भी तहवील में ले लिया गया। बर्फ हटाने के काम के लिए मशीनें पहुंचा दी गई। फावड़ों और बैचों की मदद से भी बर्फ हटाई जाने लगी। GOC मरी मेजर जनरल वाजिद अजीज ने बताया कि आर्मी चीफ ने सयाहों को बाहिफाजत महफूज मुकाम पर पहुंचाने की हिदायत की है। पाक फौज की जानिब से बताया गया कि रिलीफ कैंप भी कायम कर दिया गया है। सयाहों ने रेस्क्यू सर्विस शुरू होने पर इत्मीनान का इजहार किया। मरी में ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से गुज़श्ता रोज़ से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर ज़िला इंतज़ामिया और पुलिस एहलकार सयाहों की मदद को पहुँचे। गर्म चाय भी पिलाई और बर्फ़ में फंसे बेशतर सयाहों को सरकारी रेस्ट हाउस और होटल्स तक पहुँचाया।
सख्त सर्दी, बर्फ का तूफान, पुलिस एहलकारों ने किया सयाहों को हैरान। बर्फ में फंसे लोगों को गरम गरम चाय पिलाई। सानहे मरी पर इंतजामिया हरकत में आई। वजीर आला पंजाब की हिदायत पर इक़दामात उठाए गए। सयाहों को सरकारी रेस्ट हाउसेज और होटलों में पहुंचा दिया गया। इंतजामिया अद्वियात, खुराक और गर्म कपड़ों समेत तमाम जरूरियात पूरी कर रही है। वजीर आला पंजाब का अपना हेलीकॉप्टर और स्टाफ भी मरी ऑपरेशन में शामिल है। 33,745 गाड़ियों में से 33,373 गाड़ियां निकाल दी गई हैं। एक्सप्रेस वे मुकम्मल तौर पर क्लियर है। कटना से बाढ़िया तक रोड से बर्फ और दरख्त हटा दिए गए। रावलपिंडी डिवीजन के तमाम इंतजामिया रेस्क्यू ऑपरेशन में मौजूद। शेख रशीद भी सड़कों पर नजर आए, गाड़ियों को निकालते दिखाई दिए। तमाम फंसी गाड़ियों और सयाहों के इनखला तक रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखने की हिदायत की गई है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।